घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। डिम्पल, डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल को भी उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ तक आ जाएगा। डिम्पल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बाथरोब पहना हुआ था। लकी उसे देखते ही पहचान गया। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। राहुल डिम्पल पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार राहुल को डिम्पल से दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन राहुल कभी सुधरा नहीं। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी राहुल को इस वक्त इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई। रुक जाओ। डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे तेरे पास कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं है, तू कहाँ से लेगा बाइक? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है फटीचर चंद। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। लकी, तू आज भी सरसों का तेल लगाता है अपने बालों में। चलता फिरता मेडिकल स्टोर है तू। तेरे से हमेशा दवाइयों की बदबू आती है। मैं तेरे जैसे फटीचर गरीब के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? लकी के पास राहुल की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से राहुल को देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहाँ से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री ही दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। बाहर आकर उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलक्की बनाना था तो फिर नाम लक्की क्यों रखा भगवान? लकी जैसे ही फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी लकी का चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। हालांकि परीक्षा देते देते लकी को 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आँख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। साउथ दिल्ली में बसा हुआ न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी ने देखा कि न्यू सिटी बैंक के दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई, अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? लकी को यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। पैसे लेते ही सबसे पहले खुद के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। बैंक के अंदर दाखिल होने के लिए जैसे ही लकी ने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच!
लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और उस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबी लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया। लकी ने जब उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी। वो बहुत पैसे वाली लग रही थी और जब उस लड़की ने लकी के बदरंग कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बोए सिकोड़ ली। क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी